हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है इसके इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं जब ये अलग अलग इंटरवल्स में लाई करेगा एक्स तब। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे होता है। हमने तो पढ़ा है बस कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है एक्स हो जाता है जब एक्स लाई करता है -π/2 से +k π/2। तो इतना ही ना आप सुने हो जी, इतना ही आप जानते हो और यही फॉर्मूला जानते हो। आपके मास्टर साहब ये बताए होंगे कि साइन से साइन काट दिए एक्स बच गया इसीलिए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए इसके हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। जरूरी है क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके सही कंसेप्ट को समझना। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि एफ ए टू बी एक ही आच्छादक फलन है। अगर एफ ए से बी में एक ही आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स बी टू ए का अस्तित्व होगा, यानी कि उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। एफ अगर ए से बी में एक आच्छादक है, 1 1 1 2 फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, तो उसके इनवर्स का अस्तित्व होता है। और वो अगर ए टू बी है तो बी टू ए में है ना जी, डिफाइन होगा। चलिए, तो उसी तरह से अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन एक्स फंक्शन की बात करें तो इसका मैंने बताया था, इसका डोमेन हम लोग लेते थे -π/2 से π/2, ठीक है, और रेंज आता था -1 to 1। तो ये फंक्शन साइन एक्स फंक्शन एक ही आच्छादक होता है, इस पे एक ही आच्छादक फलन। तो इसके इनवर्स साइन इनवर्स की बात करें तो वो -1 to 1 होने पर डोमेन -π/2 तक इसका रेंज लाई करता है। इसका अस्तित्व होगा, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी फलन के साथ किसी उस फलन के कंपोजिशन का अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी होता है। अगर मैं यहां पर एफ फंक्शन के साथ एफ इनवर्स का कंपोजिशन देखूं तो आपको पता है क्या आएगा, एफ के साथ एफ के इनवर्स का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी होगा। और ये एक्स किससे लाई करेगा, तो फंक्शन एफ के डोमेन से ना जी, हाँ, फंक्शन एफ के डोमेन से। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ किससे डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन लेते हैं। तो एफ का डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, और इसका रेंज, तो एफ इनवर्स का रेंज क्या है, तो एफ इनवर्स यानी इस फंक्शन का इनवर्स का, तो ये भी -π/2 से π/2 में ही लाई होता है। समझ रहे ना बात को, इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किससे, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि उस फंक्शन के डोमेन से, फंक्शन के डोमेन से हम लोग जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन फंक्शन के साथ साइन का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इसके डोमेन -π/2 से π/2। तो पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा एक्स हो जाएगा यदि एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, तब ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये सारे वैल्यूज कैसे आते हैं, ठीक है, ये सारे वैल्यूज कैसे आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये साइन जो फंक्शन है एक ही आच्छादक यह π/2 से 3π/2 पे भी होता है, और रेंज आपका -1 to 1 ही लेंगे। 3π/2 से 5π/2 पर भी एक ही आच्छादक हो जाएगा, 5π/2 से 7π/2 पे भी एक ही आच्छादक हो जाएगा। उस तरह से ऊपर चलेंगे तो माइनस यहां पर हो जाएगा आपका -3π/2 से -π/2 पर भी एक ही आच्छादक होता है। तो ये सारे अंतरालों पर भी ये जो फंक्शन साइन एक्स होगा ये एक ही आच्छादक होगा। एक ही आच्छादक होगा तो उसके भी तो कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे ना जी, उसके भी तो वैल्यूज निकल के आएंगे, यानी कि इन सब पे भी ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू इन सब पे भी हो सकता है। तो वही वैल्यू ये कैसे निकला है, चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग यहां पर समझते हैं।
चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर वाले के लिए लिख सकते हैं, यदि x बिलोंग करता है -5π/2 से -3π/2 के बीच, ये लेके चलते हैं, यानी कहना मतलब -5π/2 के बराबर और उससे बड़ा है x, बट छोटा है -3π/2 से π/2। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ अंतराल इधर -π/2 है, इधर +π/2 है, तो इधर माइनस और इधर +π/2 2π जोड़ देते हैं। 2π जोड़ने पर एडिंग करेंगे 2π, तो यहाँ 2π ऐड करेंगे तो -π/2 आ जाएगा, यहाँ 2π + x हो जाएगा और यहाँ पर π/2 आ जाएगा। तो -π/2 से π/2 तक लाई करा दिए, तो क्या हो जा रहा है 2π + x हो रहा है। तो यहाँ पे अब अगर हमें लिखना होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x, जब x लाई करता है इस कंडीशन को, तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π + x। अब यहां पर इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, यानी कि 2π + x। यही चीज देखिए यहां। उसी तरह से अब अगर हम लोग यहां पर लें, यदि x बिलोंग करता हो, मान लीजिए इधर का कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं आपका ये वाला x बिलोंग टू 5π/2 से 7π/2, यानी कि 5π/2 से ग्रेटर है और इक्वल है x, बट लेस देन और इक्वल टू है 7π/2। तो हमें क्या करना है, -π/2 से π/2 के बीच में लाना है इसको, इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना जी। तो -π/2 यहां लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर हम लोग पहले एक काम करते हैं, -π/2 ले लेते हैं, एक काम करते हैं यहां पर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से गुणा करने पर, ठीक है ना जी, है ना। चलिए या फिर एक और काम कर सकते हैं यहां पर, चलिए पहले -1 से गुणा करते हैं, -5π/2 इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स -x या -7π/2। आप क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 3π ऐड कर लेते हैं, 3π जोड़ने पर, तो 3π इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का π/2, ठीक है। यहां पर 3π माइनस का x और इधर आ जाएगा माइनस का π/2। तो ये भी वही देखो, -π/2 से π/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से ग्रेटर है और इक्वल है 3π माइनस का x, बट लेस देन इक्वल टू है π/2 से। तो यहाँ पे भी देखो माइनस हम लोग π/2 से π/2 ला दिए, और यहाँ पर हमें 3π माइनस x मिल गया। तो वही अगर हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहेंगे इस इंटरवल के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर ले लेंगे साइन 3π माइनस का x। अब इस फंक्शन के साथ इसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3π माइनस का x। तो देखिए यहाँ 3π माइनस x है ना, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारा चीज लिखा हुआ है, एक एक करके सबको आप चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे आता है, कैसे हुआ, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे ना, बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में। तो पहले इसी कंसेप्ट को समझो, नहीं तो जनरली तो आप इसको प्रूव करने के लिए आपको जैसे बुक में दिया है उस प्रॉपर्टी के अनुसार उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इन सबको जब समझोगे, इनके कंसेप्ट को समझोगे, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में भी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए और फिर देखिए उसका मजा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को आपको हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसका नाम है पढ़ाई.online रवि का आंसर, और यहाँ जाकर आप सभी अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।